आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे। गरीबों को आशियाने का तोहफा दिया, लेकिन जिस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनेगा वो जमीन माफिया डॉन अतीक अहमद की है। योगी ने सत्ता में आते के साथ ही माफिया के एक्शन शुरू किए। माफियाओं के अवैध कब्जे पर पहले बुलडोजर चलवाया और अब वहां गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं। योगी ने अपने हाथों से नींव की पहली ईंट रखी। चुनाव से पहले योगी का मैसेज भी क्लियर है, जहां जहां अवैध कब्जे पर योगी ने बुलडोजर चलवाया था वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। जब योगी भूमि पूजन के लिए उस जमीन पर पहुंचे, हमारे संवाददाता पवन नारा वहां पर मौजूद थे। पवन नारा की रिपोर्ट देखिए, समझ आएगा कैसे डर और आतंक के माहौल को खत्म कर योगी ने गरीबों के लिए घर बनाने का फैसला लिया है। आज हम प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे थे। वो भूमि जो माफिया अतीक अहमद से मुक्त करवाई है, उस भूमि पर योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया है और यहां गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। पोस्टर लगा है, योगी राज का राम राज, खत्म हुआ माफिया राज, शहर पश्चिम विधानसभा प्रयागराज। ये वो इलाका है, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र, जहां से अतीक अहमद 5 बार विधायक रहे और उनके खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। ये आप जो भूखंड देख रहे हैं, ये 1731 वर्ग मीटर में फैला हुआ भूखंड है, जिस पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। ये इकलौती प्रॉपर्टी नहीं है। अतीक अहमद की विभिन्न प्रॉपर्टी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खाली करवाई है, जो उन्होंने अवैध कब्जा किया था, जिसकी कुल कीमत 350 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा रहे थे तो विरोधी उन्हें बुलडोजर सीएम कहने लगे थे और कहा कि विध्वंस कर रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन के साथ बता दिया है कि उनकी योजना क्या है। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि जो भूमि माफियाओं से खाली करवाई गई है, उस भूमि का इस्तेमाल इस तरह के आवास बनाने के लिए किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा भूखंड संख्या 3A लूकरगंज पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रारूप है। इस तरह से 75 2 कमरों के फ्लैट बनाए जाएंगे जो शहरी गरीबों को दिए जाएंगे। ये वो भूखंड है जिस पर अवैध कब्जा था, जिसे खाली करवाया गया। आज यहां रेड कारपेट बिछा है और योगी आदित्यनाथ खुद यहां भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे और यहां लेआउट प्लान उन्होंने समझा कि आखिर किस तरह के घर होंगे। 3 और 4 मंजिल के घर होंगे, इंडोर गेम रूम भी होगा और कम्युनिटी स्पेस भी होगा। आगे अगर आप चलेंगे तो योगी आदित्यनाथ आपको यहां भूमि पूजन का शिलापट्ट दिखाई देगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम लिखाया गया है। साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह और केशरी देवी पटेल हैं, जो सांसद हैं, वो मौजूद हैं और यहां बैठकर योगी जी ने पूजा की और उसके बाद पंडितों के साथ बातचीत भी की और इस योजना की जानकारियां ली। यानी उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी जनपदों में जो जमीन माफिया से खाली करवाई गई थी, वहां गरीबों के लिए घर बनेंगे। और ये योगी आदित्यनाथ की अतीक अहमद के विधानसभा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक है। वो यहीं बैठकर भूमि पूजन करके ऐलान कर चुके हैं कि माफियाओं से हासिल की गई सभी जमीनों पर इस तरीके से गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उसमें हत्या, अपहरण से लेकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और लाइसेंसी हथियारों का गलत इस्तेमाल करने वाली धाराएं सब शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले 4 साल से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं, जबकि विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं कि वो बुलडोजर सीएम हैं। लेकिन आज बुलडोजर सीएम ने अपना रॉबिनहुड अवतार दिखाया और सबको बताया कि जो जमीन खाली करवाई गई है, सिर्फ खाली नहीं करवाई गई है, बल्कि उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाया जाएगा।
इससे पहले देखा गया है कि जब भी माफियाओं की जमीन खाली करवाकर बाजार में बेचने की कोशिश की जाती थी तो कोई खरीदार नहीं मिलता था, और उसका तोड़ योगी आदित्यनाथ ने यह निकाला है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलते हैं, उन आवासों को ऐसे स्थानों पर बनाया जाएगा और आम जनता को आवंटित किया जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ सिर्फ 75 घर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूपी के चुनाव में एक लार्जर मैसेज दे रहे हैं कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और गरीबों का हित सरकार का सर्वोपरि है। ये भूमि पूजन भले ही प्रयागराज में हुआ हो, लेकिन इसका असर और संदेश पूरे देश में जाता है, खासकर तब जब कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधान अक्सर समर्थन करती रही है, और योगी आदित्यनाथ के विरोधी भी चुपके से मानते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ सालों में यूपी में सुधरी है। योगी आदित्यनाथ के इस कदम से वहां रहने वाले स्थानीय लोग बहुत खुश नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक समय ऐसा था जब वो डर से इस गली में आते नहीं थे, लेकिन आज योगी ने गरीबों के लिए मकान बनाकर एक तीर से दो निशाने साधे। इस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनेंगे। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता था आपको? नहीं पता था। ये पहले जमीन किसकी थी? अब ये तो मालूम नहीं हैगा, यहाँ उधर रहते, यहाँ की मालूम नहीं कि अच्छा, कहाँ है। तो योगी जी को देखने आए थे? हाँ। अगर गरीबों को घर मिलेगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो है पहले यहाँ पे भूमाफियाओं का राज होता था, लेकिन योगी जी के आने से, उनके कर कमलों से योगी जी है तो सब मुमकिन हुआ है। नहीं तो ये कभी कोई भी गवर्नमेंट होती तो कभी भी ऐसा मुमकिन न हो पाता। जो है अब कहाँ रहते हैं और योगी जी आप आए थे यहाँ, जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। योगी जी ने जो किया, मोदी जी ने जो किया, बहुत अच्छा किया है। यहाँ के लोगों का जो है मतलब बैठना या मोबाइलों का खेलना या बदमाशी करना, ये सब बंद हो गया है। उन्होंने इतना मतलब विकास किया है, बहुत खुशी। ये संदेश सिर्फ प्रयागराज तक सीमित है कि पूरे यूपी तक ये संदेश जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल जाना भी चाहिए, जा रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश तक जाएगा, ये जाना चाहिए। पड़ोस के लोग हैं यहाँ आए हैं। मैम, हम आपसे जान लेते हैं एक बार, योगी जी आज यहाँ आए थे, क्या आपको पता है किस कार्यक्रम में आए थे और क्या बनने वाला है यहाँ पर? हाँ सर, यहाँ पे पहली बात तो जो जिनका था ये, उन्हें मतलब माफिया थे जो भी मतलब थे, उनको हटवाया, ऊपर गरीबों के लिए यहाँ पे फ्लैट बनाया जा रहा है। वो गरीब जो मतलब एफोर्ड मतलब खरीद भी नहीं सकते, उनको सिर्फ दिया जाएगा। सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ गरीबों लोगों के लिए है। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको छत मिलेगी। जो सड़क पे रहते थे, जिनके पास घर नहीं था, उन्हें मकान मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ की एरिया बहुत अच्छी हो जाएगी। जो यहाँ लड़कियां आने को डरती थी, मतलब सोचती थी सर, इनका दबदबा था, एक डर था कि मतलब छेड़खानी भी हो, मतलब कुछ भी यहाँ पे मोंडम्स वगैरह बहुत चीजों का डर था। तो लोग यहाँ मतलब निकलने को सोच आने को थे। मैं तो इस गली में फर्स्ट टाइम आई हूँ। माफिया लोग कहाँ से आए हैं आप? मैं लूकरीगंज में रहती, बट मैं इस गली में कभी नहीं घुसी। अच्छा, तो योगी आए तो आप आज आप पहुंचे? हाँ, मैं उनके मतलब तो यहाँ जब 75 घर बनेंगे तो क्या सिर्फ यहाँ प्रयागराज तक ये संदेश सीमित रहेगा या पूरे यूपी में इस बात की फर्क पड़ता है? सर, पूरे यूपी के पूरे वर्ल्ड में फर्क पड़ना चाहिए। मतलब योगी जो है, मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अगली बार भी वो चीफ मिनिस्टर वो फिर बने। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम कार्यकर्ता नहीं है, कह रही हैं कि हम चाहते हैं फिर मुख्यमंत्री बने। और अच्छी बात यह है कि गरीबों को घर मिला है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछने लगते हैं कि कहीं आपने बीजेपी के कार्यकर्ता से तो बात नहीं की, बल्कि ये लूकरगंज में ही रहती है महिला, और जिन भी लोगों से हमने बात की है वो योगी के जाने के बाद यहाँ आयोजन स्थल देखने के लिए पहुंचे हैं। और भूमि पूजन के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में रैली भी की। योगी ने किस तरह माफियाओं के अवैध कब्जे पर वार किया, सुनाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, पहले न आवास था, न शौचालय था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार का कोई सुविधा किसी गरीब को, किसी कमजोर को मिलती थी। केवल और केवल प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया राज था, अराजकता थी, दंगे थे, और जब मर्जी आती थी कोई माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता था। आज तो प्रयागराज विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंच रहा है।
और एक तरफ योगी प्रयागराज में माफिया पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और उसी समय कानपुर में आयकर विभाग की टीम इतर व्यापारी पीयूष जैन के घर पर कैश गिन रही थी। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर पिछले 23 घंटे से नोटों की गिनती जारी है और आयकर विभाग ने 23 दिसंबर को ही इस घर को सील कर दिया था। 24 दिसंबर की शाम 4 बजे से कन्नौज में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी। आज आयकर विभाग की टीम ने जब पीयूष जैन के 3 घरों की तलाशी ली तो बोरे में भी कैश मिला और यह हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बोरे में कैश मिलने के बाद नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई, नोटों की गिनती शुरू हुई। आयकर विभाग और जीएसटी के अधिकारी इस वक्त भी पीयूष जैन के घर पर ही मौजूद हैं। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। कन्नौज में मौजूद विशाल प्रताप की ये रिपोर्ट देखिए। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहाँ लगातार इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जीएसटी की और इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। हम इस समय पीयूष जैन का जो पुश्तैनी घर है कन्नौज में वहां मौजूद हैं और इसी तरीके के इस घर में 7 दरवाजे एक छोर पे हैं और इन सभी दरवाजों पर देखिए कि किस तरीके से दरवाजों को सील किया गया है। जो जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, जो डीजीजीआई की टीम है, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनका नोटिस लगाया गया कि इस पूरे घर के आवासों को, जो भी रूम्स हैं, दरवाजे हैं, उन सभी को सील किया गया है और यहाँ पर छानबीन की जा रही है डीजीजीआई, इंटेलिजेंस विभाग, जीएसटी की और इनकम टैक्स की। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरे प्रमाइसेस में जब इंटेलिजेंस की टीम का और इनकम टैक्स की टीम का लगातार अभियान जारी है और इस अभियान के बीच में पता यह लगा है कि सभी मकान का जो इलाका है इन सब में 8 बोरे मिले हैं और 8 बोरे में बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में कैश है। कैश कितना है इसके बारे में भी अंदाजा नहीं लग पाया है, लेकिन जो कैश मिलने का सिलसिला है वो कानपुर से लेकर के कन्नौज तक जारी है। कन्नौज की ये गलियों का इलाके वाला घर है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो ये बेशकीमती है। 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये घर है। गलियों में भले घर आता हो, लेकिन बताया जा रहा है कि अकूत संपदा इस घर में भी मौजूद है। हालांकि वो कितनी है इसके बारे में अभी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।